समय तक टीचिंग करने की वजह से मुझे बहुत आदत रही नहीं थी कि कोई मेरा बहुत खराब तरीके से विरोध करे और मैं उसको सुनूं, झेलूं, ऐसा अभ्यास नहीं था। तो मैं उस समय थोड़ा-सा एंग्ज़ियस होने लगा। मुझे इस बात से परवाह होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे बारे में गलत सोचते होंगे, जबकि मैं अपने होश-ओ-हवास में कोई गलत काम नहीं कर रहा था। पूरी ताकत से अच्छा ही काम करना चाह रहा था। मैं जूझता रहा। जिस दिन मैंने वो पद सँभाला, उसके करीब 15 दिन के बाद मुझे तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हुई कि मुझे कई चेकअप करवाने पड़े, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पता नहीं क्या-क्या हुआ, कुछ निकला ही नहीं, सब ठीक था। अंत में एक साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट ने इस बात को पहचाना और कहा कि आप एकदम फिट हैं, केवल आपको किसी बात की एंग्ज़ायटी परेशान कर रही है। तो मैंने बताया कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा, आप 7 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए। मैंने 7 दिन के लिए फ़ोन छोड़ा और उन 7 दिन में मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। मुझे तो बड़ा सिंपल सा है, केवल फ़ोन छोड़ना है, पर फ़ोन छोड़ना आसान नहीं था। मेरा सारा काम धंधा उसी पे टिका हुआ था। तो धीरे-धीरे समझ में आया कि अगर मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकलूँगा, तो मैं अपने साथ अन्याय कर बैठूँगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर ये फ़ेज़ लंबा चल गया, तो आप दवाइयों के हैबिचुअल हो जाएँगे, ये ठीक नहीं है। तो काफ़ी लंबे विचार-विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जो गली मेरे लिए ठीक नहीं है, उस गली में क्यों कदम रखना। तो फिर मैंने पूरे होशो-हवास में अपना इस्तीफ़ा दिया, ये कह के कि मेरे स्वधर्म के अनुकूल नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है कि मैं ये काम करूँ। मैं अपनी ताकत से जो कर सकता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन मैं इस पद पर रहकर ये काम करने के पक्ष में नहीं हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस्तीफ़ा देने के 6-7 दिन के बाद से दवाइयाँ छूट गईं, उसके बाद से आज तक मैंने दवाई नहीं खाई उस चीज़ की। तो ये सिचुएशनल, आप कह सकते हैं, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन था कि एक खास परिस्थिति ने मुझे वैसा बना दिया था। अब सवाल है कि इससे मैंने क्या सीखा, या इसके कुल मिला के टेक अवेज़ क्या हैं? पहला मैंने ये सीखा कि राजनीतिज्ञों को नफ़रत की निगाह से देखना ठीक नहीं है, उनको संवेदना की निगाह से देखना चाहिए। अब मुझे पॉलिटिशियंस पे दया आती है, करुणा का भाव आता है, क्योंकि जितना वो झेलते हैं, उतना कोई नहीं झेलता है। उन पे आरोप लगाना सबसे आसान काम है, उनका मज़ाक बनाना सबसे आसान काम है। और मैं कई बार कहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी वो सारे व्हाट्सएप देख लें, जो उनके बारे में लोग बनाते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इतनी तरह की गलत बातें राजनेताओं के बारे में कही जाती हैं। तो उन राजनेताओं की टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, फ़िल्टर्ड इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाए, सारी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचाए। तो पहला जो मेरा मिज़ाज बदला, वो ये कि राजनेता बुरे नहीं हैं, राजनेता एक बहुत बड़ा पेन, बहुत बड़ा पत्थर अपनी छाती पे रखते हैं और हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए।